जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस की तरफ से जो भी ऑर्फन बच्चे हैं उन लोगों को 24,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल भी बताई थी कि आप लोगों को उसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस में जाकर जो है ना आप लोगों को फॉर्म कलेक्ट करना है, और मंडे के दिन ही वो लास्ट डेट थी 30 सितंबर को। अब जिन जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखकर फॉर्म ले लिया है, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि उस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप कैसे करना है और क्या क्या करना है, आगे का प्रोसीजर मैं आप लोगों को सबमिशन का पूरा बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एक फॉर्म है जो मैंने आप लोगों को कलेक्ट करने के लिए बोला था। अब आप लोगों को इसको अच्छे से फिलअप कर लेना है। कैसे शुरुआत करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले राइट साइड में ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को फोटो अटैच करना है आप लोगों की, यानी कि स्टूडेंट की। फोटो के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक गार्डियन का जो है ना कोई है, अंकल आंटी जैसे कोई भी अवेलेबल हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखना है। नीचे दिखना है अपने जो भी सन है, जो भी बच्चा है जो अफेक्टेड, जिसके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, उसका नाम वहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट दिया जा रहा है, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पर लिख देना। लिखने के बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर आप लोगों को साइमल्टेनियसली फिल करना है। उसके बाद एड्रेस आपका जहाँ पे आप रह रहे हैं, चाहे वो किसी के भी घर में आप रह रहे हो, वहाँ का आप लोगों को एड्रेस देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, इन केस इमरजेंसी के लिए वो किसी को भी कॉल करना चाहें तो आपकी तरफ से किसी का भी आप नंबर दे सकते हैं जिसके साथ आप रह रहे हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ और आपकी उम्र भी मेंशन करने के लिए बोल रहा है, तो वही मेंशन कर देना। उसके बाद आप लोग अब करंटली कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो मेंशन कर देना। उसके बाद आपके टोटल जो है ना मार्क्स विथ परसेंटेज जो है ना आपने कितना लिया है वो यहाँ पर लिख देना, और साथ में पीछे जो है ना आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका मतलब आपका मार्क्स कार्ड भी लगवाना है। तो उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो आपकी कास्ट जो है ना क्या है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपनी कास्ट लिख देना क्या है। कास्ट लिखने के बाद नीचे आप पीछे जो है ना कास्ट इनकम का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को अटैच करनी है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आप लोगों को आपकी बैंक डिटेल्स पूछ रहा है। याद रखना जो बैंक डिटेल्स है वो स्टूडेंट की ही होना ज़रूरी है। यहाँ पे बैंक ऑफ नेम और IFSC कोड पूछ रहा है, और जो भी डिटेल पूछ रहा है तो आप लोग यहाँ पर लिख देना। पीछे जो है ना आपकी पासबुक का ज़ेरॉक्स भी आप लोग अटैच कर देना। अब ये तो आपका फ्रंट का फॉर्म हो गया। अब बैक का फॉर्म बता देता हूँ, जो पीछे वाला और एक सेक्शन है। तो देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 12 नंबर पे आप लोगों को पेरेंट्स की एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो वो लिख देना कितनी है और पीछे अटैच भी कर देना। उसके बाद डेथ ऑफ द फादर और / मदर एंड अटैच ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि जिसकी भी डेथ हुई है उनका लिखकर आप लोगों को डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करनी है। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला था अदर कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई देवदासी है, या फिर कोई जो है ना डिसेबल मेंटल, या फिर HIV है, या फिर कुछ गलत कोई वर्कर जो गलत काम का वर्कर्स होते हैं वैसे हैं, या फिर किसी को जो है ना चाइल्ड जेल में है। तो ऐसे पोजीशन में जो है ना नीचे के देखिए आप 13th में जो है ना आपको अगर डेथ है तो वो लगाना है, 14th में देवदासी है तो लगाना है, 15th में अगर आप लोगों का जो है ना डिसेबल्ड मेंटल HIV वगैरह है तो वो लगाना है, 16th ऑप्शन में जो है ना अगर बच्चा जो है ना जेल में है तो वो लगाना है, 17th में जो है ना इनके अफेक्ट हुआ है चाइल्ड किसी तरीके से तो वो लगाना है। तो 13 से लेकर 18 तक आप किस कैटेगरी में आते हैं तो वो कैटेगरी में ही आपको लिखना है, बाकी के सारे आप लोगों को खाली छोड़ देना है, वो आप लोगों से मतलब नहीं है। अब मान लीजिए अगर आप लोग जो है ना जैसे कि मान लीजिए आप कोई HIV है बोल के अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर यस लिख देना, HIV बोल के लिख कर पीछे आप लोगों को सर्टिफिकेट भी अटैच करनी पड़ेगी। तो याद रखना जो भी आप लोग यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर रहे हो उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में अटैच करना ही पड़ेगा। उसके बाद 18 नंबर पे डायरेक्ट आते हैं, तो आप लोगों को लास्ट ईयर ये सब्सिडी मिली थी या नहीं बोल रहा है, तो मिली थी तो यस डालना, नहीं मिली तो नो डाल देना। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर अटैचमेंट्स आप लोगों को अटैच करने हैं। क्या क्या है जैसा मैंने बोला था, राशन कार्ड और इलेक्शन ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को अटैच करनी है। उसके बाद नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम एंड सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की यहाँ पे सिग्नेचर और नाम लिखना है, और राइट साइड में जो है ना नेम ऑफ द स्टूडेंट और उसकी सिग्नेचर करना है, और नीचे डेट भी लिख देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल कन्फर्मेशन लेटर है, तो ये आप स्कूल में लेकर जाना, स्कूल वालों से फिलअप करवा लेना। स्कूल वाले फिलअप कर जो है ना अपनी सील साइन वगैरह मार के दे देंगे। उसके बाद उसके नीचे का जो आपको सेक्शन है वो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है। आप लोगों का काम यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को
अटैच कर देना है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों को वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करना है। अटैच करके जो है ना आप लोगों को लेकर जाना है वही ऑफिस पे जो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, अपोजिट चंद्रकांत पाटिल स्टेडियम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस कलबुर्गी। वहाँ पर जाकर आप लोगों को ये फॉर्म सबमिट करके आ जाना है। तो बस आप लोगों को इतना ही करना है, तो आपका फॉर्म जो है ना सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।